मैं एक बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूं आपसे। अगर आप मेरी बात समझेंगे और हर चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तो आप जो भी चीज चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना, जो भी सपने हैं, जो भी आपका गोल है, वो आप हासिल कर सकते हैं एफर्टलेसली। यानी कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में आएगी नहीं, और इसमें आपकी गलती नहीं है। हमको इस तरह से बनाया हुआ है, हमारे माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश, इस तरह से मैनिपुलेट किया ही हुआ है। सोसाइटी ने हमको बोला हुआ है कि जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुमको सफलता नहीं मिलेगी। मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह यही चीज दिखाई गई है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तभी तुम सफल हो पाओगे। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह बिल्कुल सत्य वचन नहीं है। मेहनत इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ खूब मेहनत करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जब आप अपने माइंड में अलाइन करेंगे जो चीज आप चाहते हैं जिंदगी से प्राप्त करना, जब आप इस तरह से सोचेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को उस प्रकार हाई कर लेंगे कि जो चीज आप चाहते हैं जिंदगी में, फ्यूचर सेल्फ में प्राप्त करना, तो सारी शक्ति आपके अंदर आ जाती है। आप एक क्रिएटर हैं, जो शायद आप भूल चुके हैं। यानी कि क्रिएटर का काम होता है कि अपनी जिंदगी को क्रिएट करना। सारी शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं दुनिया, और आपको लग रहा है कि सिर्फ संघर्ष चल रहा है, सिर्फ फेलियर चल रहा है। मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बदले में मुझे सिर्फ असफलता ही मिल रही है। अगर कड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो जो रिक्शे वाले हैं वो सबसे ज्यादा अमीर होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदुस्तानी इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी ज्यादातर स्ट्रगल और संघर्ष में ही बीतती है। वहां पे जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो शायद हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। ये मैं नहीं, ये वर्ल्ड न्यूज बोल रही है। तो जो भी बोलता है कि कड़ी मेहनत करो और फिर उसके बाद तुमको सफलता मिलेगी तब तुम खुश रह पाओगे, तो वो तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आपको अपनी अलाइनमेंट को हाई रखना है। जब आप अपनी अलाइनमेंट को हाई रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी और आप फिर एक चुंबक बन जाओगे। और चुंबक का काम होता है आकर्षित करना। आप आकर्षित करोगे हर वो चीज जो आप चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना, और बहुत ही आसानी से, एफर्टलेस, जैसे मैंने कहा, बिना ज्यादा मेहनत किए आपको वो चीज मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट क्या प्रैक्टिकली है? क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि सुबह आप उठे होंगे और बहुत अच्छे मूड में उठे होंगे, आपकी नींद बहुत अच्छी थी, सपना भी बहुत अच्छा आया, सुबह उठे बहुत अच्छे मूड में हो, और वैसे ही आपका दिनचर्या चल रहा है। आपको रोड पे ट्रैफिक नहीं मिला, जितने भी लोगों से आप टकरा रहे सब बहुत खुश हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हो, वैसे ही आपका पूरा दिन गया। और कई बार आप सुबह जब उठते हैं तो बहुत ही चिड़चिड़े, बहुत नेगेटिव, बहुत एंग्री फील करते हो अंदर से। और तब क्या होता है, ऐसी रोड पे जाते हो जहां पे कभी ट्रैफिक नहीं मिलता, उस दिन ट्रैफिक मिला होगा। लोग हॉर्न बजा रहे होंगे, खूब हॉर्न बजा रहे होंगे, लड़ाइयां चल रही होंगी, आपकी बॉस, आपके कलीग से जहां पे आपके कभी लड़ाई नहीं होती, वहां पे लड़ाई हो रही है आपको। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वो माइंडसेट अलाइन किया हुआ है। अलाइनमेंट में ही सारी शक्ति है। अब आपको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह का अलाइनमेंट चाह रहे हैं। दुर्भाग्यवश आप सोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दे देना मुझे, हु आर यू? आप हो कौन? क्या आपको पता है? क्या आपने अपने आप से कभी यह सवाल पूछा है? शायद कभी चलते फिरते पूछ लिया होगा, लेकिन आंसर नहीं मिला। कौन हो तुम हो कौन? इंस्पायर मत हो ना दूसरे लोगों से, वो तुम नहीं हो। जो तुम इस समय कार्य कर रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। और मुझसे उम्मीद भी मत रखना कि मैं तुमको जवाब दे सकूं कि तुम कौन हो। नहीं, कोई नहीं बता सकता, ना आपके माँ बाप, ना आपके दोस्त, ना आपके चाहने वाले, कोई नहीं। आप खुद बता सकते हो आप कौन हो। हर मिनट, हर सेकंड, दिन में 1000 बार अपने आप से सवाल पूछो कि तुम हो कौन। जितने ज्यादा सवाल पूछोगे उतना आपका ब्रेन वर्क करने लग जाएगा, उतना वो सवाल खुद से पूछेगा। और फिर आप देखोगे बाहर की दुनिया में आप समझोगे कि जो मैं कार्य कर रहा हूं ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, ये तो मुझसे करवाया जा रहा है। तो फिर मैं हूं कौन? जैसे कि अनियन होता ना, प्याज, उसके शेल्स जितने गिरते रहते वो पील ऑफ होता रहता है, वैसे ही आपके शेल्स हैं, वो पील ऑफ होते रहेंगे। अंदर से एक जवाब निकलेगा कि आप कौन हो, और वो आप हो। ये सब आपको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तभी आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, तभी आपके सपने आपके सामने आएंगे। ये दुर्भाग्यवश हमको नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना हमको हमारी जिंदगी में सिखाया जाता है। बट ये सत्य है
और जितने भी स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल लोग हैं उनको ये चीज पता है, क्योंकि उनने वो एक्सपीरियंस किया है। और उनकी ही लर्निंग सालों साल की मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में डाली हुई है, जिसमें 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं। आपको जीना सिखाता है, आपको इस यूनिवर्स के नियम सिखाता है, आपको बताता है कि कैसे आप वो चुंबक बनो और अपनी जिंदगी में हर वो चीज अट्रैक्ट करो जो आप डिजर्व करते हो। इफ यू आर रियली सीरियस, जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, ज्वाइन करो और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे पलटती है। अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। पहला है क्लैरिटी। मेरे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने सवाल कहा कि हु एम आई, मैं हूं कौन। जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको ये जो जिंदगी है ना वो आपको चलाएगी। इस समय जो भी आप कार्य कर रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं से मिला है। आप चाहते नहीं थे वो करना, आप ये नौकरी नहीं करना चाहते थे, बस आपको लगा कि ये पैकेज सही है तो मैं कर लेता हूं। बट ये क्या आप हो? नहीं हो। जिस क्षण आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तो आप अपनी जिंदगी को चलाओगे। और तब आप ही जो नेगेटिव ड्रिवन रहते हो ना, हमेशा एंग्री में रहते हो, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, हमेशा लो फील करते हो, हमेशा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं अपनी जिंदगी को, वो करना बंद कर दोगे, एक हायर वाइब्रेशन पे पहुंच जाओगे। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो मैं उनसे कहूंगा कि अपने आप को अबंडेंस में रखो। अबंडेंस यानी कि प्रचूरता, कि मैं प्रचुर मात्रा में खुश हूं, मैं खुश रहूंगा, मैं हैप्पी रहूंगा। जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लैरिटी को भी लेट गो करना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको सेकंड पॉइंट में समझाऊंगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि लेट्स से अगर मैं महीने के 5 लाख रुपए चाहता हूं कमाना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो 5 लाख है वो इसी रास्ते से आएंगे और इसी समय पे आएंगे। नहीं, ये करना बहुत गलत है। मुझे अपने आप को खोल देना है, ओपन आर्म्स की तरह खोल देना है, क्योंकि मेरी आंखें सिर्फ ये देख पा रही हैं, लेकिन जो यूनिवर्स है वो बहुत दूर से देख रहा है। हमको नहीं पता कि वो रास्ता कहां से आएगा। क्लैरिटी होना जरूरी है, लेकिन रिजिड होना जरूरी नहीं है कि इसी रास्ते से आएगा और इसी समय से आएगा। नहीं, क्लैरिटी रखो और छोड़ दो। और वहां से सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज अलाइनमेंट। मैं अलाइन कर रहा हूं उस फ्यूचर सेल्फ के लिए जो मैं इस समय हूं, और जो मैं फ्यूचर में चाहता हूं अपने आप को प्राप्त करना, उसमें थोड़ा सा अभी गैप है। लेकिन मेरे माइंड में वो कोई गैप नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी समय जैसी चीज नहीं होती है। तो मैं उस फ्यूचर सेल्फ को अगर इस समय महसूस कर पा रहा हूं, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, यानी कि मेरे दिल में फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मुझे पता है कि वो चीज हो चुकी है, तो मैं तो उसको लेट गो कर दूंगा ना। मैं लेट गो कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इस समय वो चीज है। इसको बोलते हैं ट्रू सेंस ऑफ अलाइनमेंट। ये है असली मीनिंग अलाइनमेंट का। मैं फिर से समझाता हूं जिससे आपको समझ में आता है, क्योंकि जिसने ये चीज समझ ली वो अपनी जिंदगी को पलट के रख देगा। आप इस समय कुछ हैं, आप फ्यूचर सेल्फ में कुछ बनना चाहते हैं। उस फ्यूचर सेल्फ को जब आप इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आएंगे, क्योंकि समय जैसी कोई चीज नहीं होती हमारे माइंड में और इस यूनिवर्स में, तो आप वो बन जाएंगे फ्यूचर सेल्फ। तो वो फ्यूचर और प्रेजेंट मिक्स हो जाएगा। आप इस समय होंगे वो, तो आप लेट गो कर देंगे, क्योंकि आप उसको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आप वो इंसान बन जाएंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर वो प्राइड होगी, वो ईगो नहीं होगा। वो वैल्यू जो आप लेके चलोगे, जो आप फ्यूचर में चाहते हो इस समय, तो लेट गो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और वहां से आता है थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज योर मैनिफेस्टेशन, यानी कि वो आप चीज रिसीव कर लेंगे। हम हर समय मैनिफेस्ट करते हैं। इस वीडियो को भी आपने मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी मिल गई। आप चाह नहीं रहे थे, लेकिन आपको वो मिला। तो कैसे हो रहा है ये? क्योंकि हर समय हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 99% लोग अनकॉन्शियस हैं, वो सोए हुए हैं। और जब वो उससे जागते हैं तो उनके अंदर आती है अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस से जब वो अलाइन करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए और मैं ऐसे प्राप्त करूंगा, तो वो अलाइनमेंट वर्क करने लग जाता है और वहां से मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता है। इन 3 चीजों को करो, और जो मैंने आपको बताया वो अपने दिल में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो। तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जो आप चाह रहे हो, जिसके लिए मर रहे हो, उसके पीछे भागोगे नहीं, वो आप खुद बन जाओगे और फिर वो चीज आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपसे। आप हर वो चीज डिजर्व करते हो इस जिंदगी में, और बहुत आसानी से। कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है। करो तो, समझो तो, और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।